सर्दियों में पानी तो नीम गर्म पीना चाहिए और कम से कम 12 से 14 ग्लास पीने चाहिए। बड़ा आसान सा तेल है ये, देखिए हमारे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। बिल्कुल आहिस्ता सा, जहाँ पे भी आपके जॉइंट में प्रॉब्लम है आहिस्ता आहिस्ता मालिश करें, बिल्कुल मसाज करना है। आप अंडे के बगैर ये सारा अमल कर लें, बिल्कुल ठीक। अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते तो आप हल्दी अकेली और शहद मिला के पी लें, वो भी बेहतरीन रिजल्ट है। सर्दियों का मौसम अपने साथ ना सिर्फ सर्द हवाएं बल्कि कई तरह की जिस्मानी मुश्किलात को भी लेकर आता है। उनमें से एक आम मसला जोड़ों के दर्द का है, जो खास तौर पर बड़ी उम्र के अफराद के लिए अजियत और परेशानी का बायस बनता है। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 20% बालिग अफराद जोड़ों के मसाइल में मुब्तला हैं और ये तादाद सर्दियों में खास तौर पर हम देखते हैं कि इसमें बहुत इजाफा होता है। अफसोस की बात यह कि कई बार जोड़ों के दर्द की गलत तशखीस या फिर नाकिस इलाज की वजह से मसाइल हल होने की बजाय मजीद बढ़ जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि जोड़ों और हड्डियों के दर्द को पेन फोरकास्ट कहा जाता है और इस हवाले से आपको बताते हैं कि जब ठंड का मौसम आता है तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जिसमें गुर्दों और दिल को तो प्रॉपर ब्लड फ्लो मिलता है, लेकिन पाँव और हाथों और जो हमारे जॉइंट्स हैं वहाँ पे ब्लड फ्लो की कमी हो जाती है, जिसका नतीजा जो है मुख्तलिफ दर्दों की सूरत में निकलता है और आप पेनफुल रहते हैं हर वक्त। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में एक ऐसी मेहमान शख्सियत को मदऊ किया है जो हमें ना सिर्फ हड्डियों और जोड़ों के दर्द की वजूहात और अलामात के बारे में बताएंगे, बल्कि एक ख़ास तेल भी आपको बनाकर दिखाएंगे जो जोड़ों के दर्द के लिए इंतहाई मौसर है। तो हमारे साथ मौजूद है माहिर तिब हकीम हाफिज फरहान साहब। फरहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो जोड़ों का दर्द है ये हम देखते हैं कि हर घर में ही जो बड़े हैं वो इसमें मुबतला है, आजकल नौजवान भी, बल्कि ये बड़ा हम देख रहे हैं, अफसोसनाक है। ये बताइएगा कि आप एक खास तेल की मालिश का मशवरा देते हैं, हम देख रहे हैं बहुत से इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपके सामने मौजूद हैं। तो जोड़ों के दर्द के लिए कौन सा आपके पास तेल मौजूद है, किस तरह बनाया जा सकता है? बिल्कुल जी, जैसे आपने बात की कि आजकल जोड़ों का मर्ज बहुत ज़्यादा है जी, उसमें सबसे बड़ी बात जैसे आपने बात कही कि इसकी वजूहात क्या है। इसमें सबसे पहली वजह तो ये है कि हमारे अंदर ड्राइनेस पैदा हो जाती है, ख़ास करके सर्दियों में पानी हम बहुत ज़्यादा कम पीते हैं। ऐसा ही और इसमें सर्दियों में पानी एक तो नीम गर्म पीना चाहिए और कम से कम 12 से 14 ग्लास पीने चाहिए। उससे डिहाइड्रेशन नहीं होगी। उसके बाद साथ साथ हमें ये करना चाहिए कि ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा करना बिल्कुल। अक्सर औक़ात पहले ये होता था कि जो बुजुर्ग होते थे उनको ही जोड़ों का दर्द होता था, क्योंकि जैसे आपकी उम्र 40 साल प्लस होती है तो मिजाज में खुश्की सर्दी आ जाती है। तो ये जो मर्ज है ये भी खुश्क और सर्द है। इनके खुश्की सर्दी जब बढ़ती है या सर्दी खुश्की बढ़ती है तो तब जोड़ जो है हमारे अकड़ाव में आ जाते हैं। ठीक है, फिर हमारी जो डाइट है उसमें भी अगर हम देखें तो डाइट में हम फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। हाँ जी, अब हमारे पास जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा आ चुकी है, फिर हम वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। अच्छा, कोई ऑयल बताइए जो कि हमारे लिए बेहतर हो, कहीं आपको नी पेन या पाँव में दर्द है तो हम लगा सकें और हम सुकून पा सकें। बड़ा आसान सा तेल है ये, देखिए हमारे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसमें मछली का तेल ले लें आप 50 ग्राम, ठीक है। उसके बाद तिलों का तेल ले लें 50 ग्राम। उसके बाद तारपीन का तेल ले लें 20 ग्राम। उसके बाद जैतून का तेल ले लें आप 50 ग्राम। ये सारे चारों ऑयल लेके तो ये आप इस तरह के किसी बाउल में मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप रख दें किसी बोतल में डाल के। तो ये आप बिल्कुल आहिस्ता सा, जहाँ पे भी आपके जॉइंट में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप आहिस्ता आहिस्ता मालिश करें, बिल्कुल मसाज करना है। कभी भी ऑयल लगाएं तो बहुत बाजू का होता है हम बड़ा जोर से लगाते हैं, कभी भी नहीं। असर पड़ जाएगा। ये जब भी मसाज करना तो मसाज में होता ही ये है कि जब मसाज करते हैं तो बिल्कुल आहिस्ता, ठीक है। तो उसमें जब आहिस्ता आहिस्ता नरम हाथ से करेंगे तो अंदर जज़ब हो जाएगा। हमने तो हरारत पहुंचानी है, क्योंकि यहाँ पे हरारत की कमी की वजह से जोड़ों के अंदर ये मसला वाक़ होता है, लुब्रिकेशन की कमी आ जाती है। कितनी देर के लिए और दिन में कितनी बार? ये तकरीबन दिन में 1 से 2 मरतबा कर लिया जाए और अगर धूप में बैठ के किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद इसके ऊपर बाज़ औक़ात वो बैंडेज वगैरह कर लेते हैं, तो बैंडेज नहीं करनी चाहिए। आपने ऑयल को अच्छे से जेंटली मसाज करके एब्जॉर्ब करके उसको छोड़ना है। उसके बाद छोड़ना है। उसके बाद अगर ज़्यादा पेन है तो आप उसके ऊपर ये जो आम पट्टी मिलती है हमें, ये जो जराह हज़रात इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिल्कुल आहिस्ता। बाज़ औक़ात वो टाइट करने से ये होता है कि वो मसला ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद और मसला शुरू हो जाता है। बिल्कुल नरम हाथ से आपने वो पट्टी करनी है, तो उससे ना ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। लेकिन डाइट में वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिनके अंदर फाइबर हो, लुब्रिकेशन उनसे बढ़े, जैसे ऑयल वगैरह हैं। ये जैतून ऑयल का एक बहुत बड़ा कमाल है कि अगर आप रात को इंजीर ले लें, या मैं इंजीर लेके आया हूँ, 3 दाने या 5 दाने आप इंजीर
जैतून ऑयल में डिप कर लें, डिप करने के बाद रात को रख दें, सुबह उठ के ये जैतून ऑयल के जो डिप किए हुए इंजीर के पीस हैं ये खा के ऊपर से नीम गर्म दूध इस्तेमाल कर लिया जाए। अगर आप ये 1 से 2 हफ्ता करें तो आपको फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा। यानी कि एक मर्ज है आपका 2-3 माह या 4 माह पुराना, तो आप इंशाल्लाह 1 हफ्ते में कहेंगे कि वाकई मेरा जो वो दर्द था ना जॉइंट्स का वो ठीक हो चुका है, क्योंकि इससे लुब्रिकेशन पैदा हो गई है, जो टक टक की आवाज़ें आती हैं तो वो इससे ठीक हो जाएंगी। तो ये ऑयल जो है ये मसाज के लिए बेहतरीन चीज़ है। जब आपके अंदर ये मामला पेश है, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाए, पट्ठों का खिंचाव, जैसे आजकल खिंचाव हो जाता है, जैसे आपने पानी कम पिया है, खाने में आपने अच्छा, ऐसी आपको ठंड से भी खिंचाव हो जाता है पट्ठों में? ये ठंड जो है ये बेसिकली ये मर्ज ठंड में ही क्यों बढ़ता है? अगर आपकी कोई चोट लगी है तो आम दिनों में आपको कोई मसला नहीं होता, गर्मियों में आके जैसे सर्दी होगी ना, बाजुकात क्रिकेटर आते हैं जी, बॉल लगी थी, बाजुकात फुटबॉलर आते हैं। बड़ा आम है कि खिलाड़ी, बूढ़ों की तो हमने बात कर ली, लेकिन ये खिलाड़ियों में, जवानों में ये बड़ा मसला है, इसकी क्या वजह? इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह हमारा जो ग़िज़ा है ना, हमारी उसमें हम मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं लेते। बिल्कुल। अगर आप माशरे में देखें तो हम आज क्या खाते हैं, हमें पसंद ही है क्या, घर में अगर चिकन बन जाएगा या राइस बन जाएंगे या फिर हम वो फास्ट फूड यंग्स फूड खा लेंगे या बेकरी आइटम्स खा लेंगे, तो हम वो जो चीज़ें खानी चाहिए थी, पहले लोग एक ही ग़िज़ा, शादियों में भी जाते तो एक ही डिश होती थी, यानी कि अगर वो आज तो कितनी सारी डिशें हैं, तो उसमें आप देखें बोतल भी ले रहे हैं, साथ चाय भी पी रहे हैं, उसके बाद आप चावल भी ले रहे हैं। हमारी बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें ग़िज़ा ठीक करने की ज़रूरत है, और लाइफस्टाइल भी लाइफस्टाइल हमारा चेंज। कुछ लोगों को देखा है बिल्कुल बैठे रह जाते हैं। अच्छा, इसमें एक बात मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि अगर उसका क्या अक्सर औकात ये होता है कि जब किसी को हम कहते हैं कि आप ऑयली चीज़ इस्तेमाल करें, तो वो फिर आगे से कहते हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, लीवर फैटी हो जाएगा। फिर वहाँ पे हम कहते हैं कि भाईजान, पहले लोग भी ऐसे ही करते थे कि हर चीज़ खाते थे, लेकिन वो उनका ज़िम्मेदार का काम था, ज़िम्मेदारी करते थे, खेती बाड़ी करते थे। तो आप लोग भी ऐसा कि आप थोड़ा सा वॉक करें। पहले हमारे ये रुझान नहीं था कि हमने स्टॉप पे भी जाना तो बाइक पे जाना है या गाड़ी पे जाना है, तो आज हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी जाना है तो जो खाएं उसको डाइजेस्ट का प्रॉपर पसंद हो गए हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई और नुस्खा जो आपने कराया? इसके अलावा जी ये आप देख रहे हैं देसी अंडा भी देख रहे हैं, ये देसी घी भी देख रहे हैं। ये आजकल जो आपने बात कही थी अभी सर्दी के हवाले से, अक्सर औकात जब आप बाइक पे आते हैं या किसी भी जगह से आते हैं तो सर्दी लग जाती है, तो सर्दी में या चोट लग गई है तो उसके लिए आप दूध लें। अगर आपने आधा किलो दूध लिया है तो आधा किलो दूध गर्म करना रखें या पाव ले लें, जब गर्म हो जाए उसमें अंडा फेंट के ना देसी उसमें डाल लें। जब आपने ये अंडा डाल लिया उसके बाद आप उसे ना उतार लें, उतारने के बाद उसमें शहद शामिल करें दूध के अंदर। हाँ जी, वो कप में डाल लिया आपने। अच्छा, उसमें आपने 1 चम्मच शहद का इस्तेमाल करना है, सही, 1 चम्मच देसी घी ओरिजिनल वाला ये इस्तेमाल करना है। ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद ये हल्दी है, हल्दी आप ये ओरिजिनल फॉर्म में होती है, ये खुद लेके पिसाई करो तो फिर ज़बरदस्त रिजल्ट है, बाहर से अक्सर औकात ठीक नहीं मिलती। तो ये हल्दी आप पिसाई, ये ओरिजिनल हालत में है, इसको पाउडर करके तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ा सा नॉर्मल हल्दी ही कहेंगे, हल्दी कहेंगे। अच्छा, हल्दी जो है इसमें डाल के ना तो आप ये कप पिए, यकीन करें 1 कप खत्म होगा तो आप फौरी तौर पे कहेंगे सर्दी भी कम हो गई है, जिस समय दर्द भी गायब हो गई है। लेकिन दूध के अंदर जो अंडा पकाने वाली बात है ये मुझे समझ नहीं है, अलग कर लें? नहीं, इसका भी अंडा अलग बना लें, दूध को अलग पका लें। 2 चीजें मैं आपको अक्सर ये हल कर दें क्योंकि लोगों का ये मसला है। 2 चीजें हैं, अगर आप अंडा नहीं डालना चाहते तो आप अंडे के बगैर ये सारा अमल कर लें, बिल्कुल ठीक। अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते तो आप हल्दी अकेली और शहद मिला के पिए, वो भी बेहतरीन रिजल्ट है। ये तो अच्छा और अंडे का भी ये बड़ा आसान सा हल है, आपने दूध जब गर्म किया तो अंडा आप खोल के उसको थोड़ा सा फेंट लें, उसके बाद उसमें डाल दें, तो जैसे उबला हुआ अंडा नहीं होता ऐसे हल्का सा बन जाए, बड़ा टेस्टी बनता है। बाजू का वो पहले ही डाल देते हैं तो वो कच्चा रह जाता है, क्या हाल होता है। हाँ, तो लेकिन ये कुछ से फायदा ही है। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री लें, पीछे जाएं, तो जब भी कोई गिरता था, चोट लगती थी, एक्सीडेंट होता था, तो बुजुर्ग क्या कहते थे, यार इसको दूध में हल्दी डाल के दो, शहद डाल के दो, इसको देसी घी डाल के दो। तो पहले ये सिस्टम नहीं था। जो मुझे आपकी बात समझ आ रही है, आप अंडा अलहदा भी बना सकते हैं, लेकिन आप दूध के अंदर बनाएंगे तो आपको ज्यादा अफादियत मिलेगी। अच्छा, अंडा वैसे भी खा सकते हैं आप, उबला अंडा खा ले, बाकी पी लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप क्विकली ठीक हो जाएं तो आपने दूध के अंदर अंडा पका के और फिर वो खाना है। अगर आप हल्दी या केली लेते रहें तो हल्दी से भी ये जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है, ये क्योंकि खून की सर्कुलेशन को तेज करता है। हल्दी भी काफी है। हल्दी देखिए, आज साइंस कह रही है कि हल्दी से बेहतर पूरी दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इन्फेक्शन को खत्म करे। बिल्कुल, तो जॉइंट में इन्फेक्शन होती है या सोजश हो जाती है, बाजुकात मेरे पास पेशेंट आते हैं या सूजे होते हैं, बाजुकात ऐसे पेशेंट आते हैं जो बाजुकात फर्स्ट एड के तौर पे टैबलेट खा के अपनी तरफ से पैनाडोल खा ली, कुछ भी दवाई खा ली, तो अपनी तरफ से हिकमत करके
تو وہ کیا کرتے ہیں ان کے جوڑ پھر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. بعض ایسے پیشنٹ آتے ہیں ان کے ہاتھ ہی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کو حاصل گفتگو حکیم صاحب ہمارا آج کا یہی ہے جو ہمارا موضوع تھا کہ جوڑوں کا جو درد ہے تو اس کے لیے پھر یہ جو آئل ہے بڑا ایزیلی آپ اسے گھر پہ بنا سکتے ہیں.